तो मतलब हम लोग अभी पढ़ते हैं, अच्छा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, लेक्चर 2। अब आप लोग यहाँ, आपको बेनिफिट है कि अगर लेक्चर देखे आपको नहीं समझ में आया तो मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप जाके घर पे भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं रहेगा। 4:30 बजे आओ भाई आओ। 4:30। एक चीज लिखो आप लोग, उद्दीपन कल मैं समझाया था क्या? उद्दीपन नो सर, तुरंत पढ़ाया था। स्टिमुली, उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन क्या होता है? कुछ तो होगा उद्दीपन। क्या हुआ उद्दीपन? अरे बताओ यार, उद्दीपन कुछ होगा क्या? तुम्हारी परिभाषा तो बहुत अजीब है ना। चलो लिखो इसमें, वातावरण के परिवर्तन को, वातावरण के परिवर्तन को जिसे हमारे रिसेप्टर जो होते हैं, रिसेप्टर प्राप्त करते हैं। रिसेप्टर मतलब संग्राहक ना, प्राप्त करते हैं और इसके हिसाब से हमारे इफेक्टर बोले तो प्रभावक, हमारे प्रभावक। और रिसेप्टर क्या है? संग्राहक मतलब जो ग्रहण करता है, संग्राहक। रिसेप्टर मतलब जो, जैसे हमारे शरीर में कल स्किन के बारे में बताया था कि स्किन दो चीज का काम करता है, एक तो किसी चीज दर्द को महसूस करता है, दूसरा जलन को। हमारी स्किन दो चीजें से मिलकर बनी है, दो पार्ट होते हैं, एक तो दर्द का एहसास दिलाता है, दूसरा जलन का। जैसे जलते हो उसके बाद दर्द का एहसास होता है बाद में, जलने के बाद दर्द का एहसास होता है। चेयर वहां रख लो। जलने के बाद दर्द का एहसास होता है ना, जलने के बाद, कि जलने के तुरंत बाद जलते हो, फिर उसके बाद दर्द का एहसास होता है। तो हमारे शरीर में जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, हर जगह हमारे शरीर में पाए जाते हैं। एक तो रिसीव करता है और दूसरा इफेक्टर, मतलब दूसरा उसके हिसाब से हमें कार्य करने के लिए बताता है। इफेक्टर क्या होगा? रिसीवर तो हमारे रिसेप्टर्स हैं ये सब, और इफेक्टर क्या होंगे? इफेक्टर मतलब हमारे मसल्स, मसल्स में हमारे मसल्स में जैसे बहुत सारी चीजें हैं। रुचि आप यहाँ बैठो, तो वो उसको उधर हटाओ, यहाँ बैठो, बैग वहां रख देना, उन दोनों को बैठने दो। एक चेयर लाओ बस, आओ आराम से हटे। तो उसके और इसके हिसाब से इफेक्टर कार्य करने के लिए हो गया, बताते हैं। ये नहीं चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन का मतलब वातावरण में जो भी चीजें हैं, रिसेप्टर मतलब हमारे मसल्स, बिल्कुल स्किन के ऊपर ही वाला भाग, कान में भी है पर्दे हैं जैसे, ये भी रिसीवर का काम करता है। आंख जो देखने का काम करती है, ये भी रिसीवर। देख के, सुन के, महसूस करके हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है, किसको? मसल्स को। हमारा जो मसल्स है,
टिश्यूज है, मसल्स के टिश्यूज जो है उसको क्या करता है, सिग्नल देता है कि हमें क्या कार्य करना है। उद्दीपन क्या है, जिसके हिसाब से हमें उत्तेजना महसूस होती है। उत्तेजना मतलब कि जैसे आपने कोई क्राइम सीन देख लिया कि किसी को कोई गोली मार दिया, तो आपके अंदर उत्तेजना कैसी होगी? उत्तेजना मतलब थोड़ी ना कि बस ऐसे वाला कि मार देंगे अभी, एकदम वो वाली चीज नहीं। ऐसी भी हो सकती है कि आप बिल्कुल दुखी हो जाओ, या तो कोई वीर रस में कविता सुना दो, एकदम आप क्या बोलते हैं, हरिंदर सर का कोई पोएम सुना दे, आप लोग एकदम वीर रस में आ जाओ। तो वो क्या होती है, हम सुन के क्या कर रहे हैं, सुन के हमारा पहले क्या किया, रिसीव किया उद्दीपन को, उसके हिसाब से हम क्रिया किए। क्रिया करने के लिए क्या होता है, इफेक्टर, और रिसीव करने के लिए क्या होता है, इफेक्ट रिसेप्टर। रिसीव करने वाला, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला इन्वायरमेंट से संग्राहक होता है, और उसके हिसाब से कार्य कराने वाला कौन होता है, प्रभावक। समझ गए, प्रभावक ये थे। प्रभावक में क्या होता है, हमारे टिश्यू ही आते हैं, टिश्यू, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। तो जो न्यूरोमस्कुलर टिश्यू है, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू यहाँ पे है हमारे शरीर के हर एक हिस्से में। और आप लोग को पता होगा हमारे शरीर में कितने न्यूरॉन्स है, कुछ आइडिया है? जो हमारे क्या बोलते हैं, नर्व है, जो हमारे क्या बोलते हैं तंत्रिका तंत्र है, वो कितने हैं, क्वांटिटी जानते हो आप लोग? 10 अरब। हमारे शरीर में, लिख लेना ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में न्यूरॉन्स की संख्या 10 के घाते 12 है। यही न्यूरॉन्स हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाते हैं, और यही क्या करते हैं, हमारे शरीर में विद्युत धारा भी प्रवाहित करते हैं। हमारे शरीर में जो जो इंफॉर्मेशन, मैं क्या बोल रहा हूं, जो रिसीव किया है ना, रिसेप्टर क्या किया, रिसीव किया है। अब विद्युत धारा की स्पीड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड के लगभग बराबर होती है। तो वही मानो कि लाइट की स्पीड से अगर हम इंफॉर्मेशन, जैसे फोन वाला इंफॉर्मेशन रहता पुराने जमाने वाला, या मैं बोल रहा हूं जिस तरह, जितने टाइम में बोल रहा हूं, स्पीड, ध्वनि का स्पीड क्या है, 232 मीटर प्रति सेकंड कुछ है, 232, बहुत कम है। अगर उसके इस स्पीड से चलने लगा इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में, तब तक क्या होगा ना, गोली लग जाएगी, मर जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। मतलब आपको चोट लगेगी, आपका ब्रेन आपको जब तक इंफॉर्मेशन देगा कि भाई चोट लगी है, कुछ किया जाए, उससे पहले ही गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारी चीजें पता से, जैसे दर्द, आपको चोट लगी, दर्द 1 मिनट बाद हो रहा है, मान लो सांप काट लिया, आपका दिमाग 5 मिनट बाद बता रहा है, तब खेला खत्म हो जाएगा। तो सोच लो भगवान ने कितना अच्छा चीज बताया है, न्यूरॉन्स बनाया है, कि वो इंफॉर्मेशन जो हम रिसीव करते हैं बाहर से, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में न्यूरॉन्स क्या है, एक तरह से करंट है, करंट के रूप में वो स्पीड में चलने लगता है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, सनलाइट की स्पीड के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतने स्पीड से काम चलता है, इसीलिए तो हमारी सोचने की शक्ति इतनी तेज है कि सनलाइट से भी तेज है मन की लाइट, मतलब मन का वेग सन के वेग से ज्यादा है, सनलाइट के भी वेग से तेज हमारा मन चलता है ना, न्यूरॉन्स के कारण। जिसके भी तंत्रिका तंत्र में खराबी आ जाती है, स्पाइन में दिक्कत आ जाता है ना, वो पागल हो जाता है। दिमाग का कोई भी हिस्सा अगर गड़बड़ हो गया, उसको क्या बोलते हैं लोग, पागल। क्यों? क्योंकि उसका न्यूरॉन्स जो है कंप्लीट समय में उसको इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा होता है ना जो बहुत आलसी होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, पढ़ता नहीं है, तो उसकी दिक्कत यही है, या तो अपने न्यूरॉन्स को उसने जानबूझ के खराब कर दिया है, क्योंकि अगर आप ज्यादा सोचोगे नहीं, कार्य नहीं करोगे ना, तो उसी हिसाब से आपकी मांसपेशियां, आपके जो तंत्रिका तंत्र है, वो कार्य करना धीरे 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 कम कर देंगे। इसलिए बुढ़े लोग जो होते हैं एक जगह बैठे रहते हैं, जो बीमार है, उनका दिमाग बहुत कम चलता है, और उसको बोलते हैं ना सेठिया गए हैं मतलब क्यों? क्योंकि उनका दिमाग नहीं चलता, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। ठीक है, उद्दीपन समझ गए, आगे लिखिए। अच्छा पहले इसको लिख लीजिए, तो नहीं इसको पहले लिखिए,
पूरा लिख लीजिए जैसे लिखा हूं, इफेक्टर के बारे में लिख लीजिए, लिख लिया ना पूरा, हट से लिखिए। तो कितने लोग, अरे आप तो नहीं लिखे, सब लिख लिए, चलो ठीक है। तब लिखते हैं हम लोग नर्व सेल या न्यूरॉन, मिटा दो ये। तंत्रिका कोशिका, लिखो हेडिंग तंत्रिका कोशिका। पहली बार आप लोग को मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं ना, अच्छा नहीं, जो यहाँ पढ़ रहे थे उनको तो बायोलॉजी पढ़ाया हूं। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं नर्व सेल, लिखो नर्व सेल, या इसी को बच्चा बोलते हैं क्या नाम है बेटा, प्रफुल्ल, न्यूरॉन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। नहीं ऐसा नहीं, बच्चा बोलो तो इसका मतलब ये नहीं, ठीक है। आप लोग ऐसा मत करिए। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए पर्टिकुलर हिंदी में लिखिए, जैसे घरों में विद्युत धारा का प्रवाह, जैसे घरों में विद्युत धारा का प्रवाह, लिखो, समझा नहीं रहा हूं, लिखवा रहा हूं। जैसे घरों में विद्युत धारा का प्रवाह तारों के द्वारा होता है, तारों मतलब तार, तार, हाँ, तारों के द्वारा होता है। जैसे घरों में विद्युत धारा का प्रवाह तारों के द्वारा होता है, उसी प्रकार शरीर में भी, उसी प्रकार शरीर में भी, उसी प्रकार शरीर में भी संवेदनाओं, संवेदनाओं, ये किसी के मुंह से सुने हो, संवेदना, तुम्हारी संवेदना अच्छी नहीं है, सुने हो, पहली बार सुने। अरे बोलते नहीं कि तुम्हारा यार कुछ विचार सही नहीं लग रहा है, उसी को संवेदना बोलते हैं। इसको बोलते हैं संवेदनाओं, मतलब इंपल्स, इंपल्स। तो हमारे जो दिमाग में हम जो सोचते हैं ना, तो वो सोचते कैसे हैं, सोचने का प्रोसेस कितना तेज है, लाइट के वेग से भी ज्यादा, न्यूरॉन्स के कारण। क्योंकि न्यूरॉन्स, जब तक आप कोई चीज देखते हो फट से उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। संवेदना क्यों बोले हैं, क्योंकि हमारे ये जो इंफॉर्मेशन है, संवेदना मतलब इंफॉर्मेशन, ये मैसेज, संवेदना मतलब मैसेज, ये आगे बढ़ते हैं किसके रूप में, इंपल्स के रूप में। इंपल्स पढ़े हो तुम लोग, अच्छा 10 में पढ़े हो ना, 9 में पढ़े हो ना, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स, इंपल्स मतलब इकट्ठे जब किसी के ऊपर एक फोर्स लग जाए, अचानक से फोर्स लगे और बहुत तेजी से आगे चला जाए, तो इंफॉर्मेशन जो होता है उसको इंपल्स के रूप में आगे ले जाता है कौन, न्यूरॉन। जैसे हम इंफॉर्मेशन लिए और उस इंफॉर्मेशन को इंपल्स देगा न्यूरॉन, और वो चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो बहुत तेजी से आगे जाएगा। क्या लिखे हो, संवेदनाओं, इंपल्स का प्रवाह, का प्रवाह, का प्रवाह न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, के द्वारा होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स का मतलब समझ गए, हमारे शरीर में जितने भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसको पहुंचाता कौन है, न्यूरॉन्स। लिखिए आगे, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में एक भाग से दूसरे भाग, हमारे शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में हमारे शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में संदेशों को, संवेदनाओं को,
संवेदनाओं को बाहर से ग्रहण करके, बाहर से या अंदर से लिखना, बाहर से या अंदर से ग्रहण करके अंदर से ग्रहण करके न्यूरॉन संदेशों को शरीर के दूसरे भाग तक पहुंचाता है। तो मैं क्या बताया, जो नर्व है बेटा, नर्व हमारे शरीर में कितनी है ये नर्व? 10⁻12। ये नर्व क्या है कि जैसे मैं क्या बोला कि बाहर से कोई, मान लो कि ये आपका स्किन है, समझ लो ऊपरी सरफेस है स्किन का, जैसे इसके ऊपर हीट का कुछ ऐसा हीट उसको लगी, तो इस पूरे भाग में स्किन के छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, जुड़े हैं, ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है, थोड़ा सा गैप होता है उनके बीच में। इस गैप को ऐसे जानना चाहो तो इसका बोलते हैं साइनेप्स। तो क्या बोलते हैं? साइनेप्स। जैसे हीट आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया तो क्या करेगा, एक न्यूरॉन्स को ये मैसेज जाएगा, एक न्यूरॉन्स को एक मैसेज जाएगा। मान लो पहले तो ये न्यूरॉन्स के पास गया, अब न्यूरॉन्स क्या करेगा, इसी हीट को क्या करेगा, दूसरे न्यूरॉन तक भेजेगा, फिर ये आगे भेजेगा, आगे इस तरह से भेजते हुए न्यूरॉन्स गति नहीं करता है, न्यूरॉन्स बस मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। जैसे तरंग नहीं होता है, पानी का जो तरंग है उसको पत्थर फेंकते हैं तो तुम लोग पढ़े होगे कि दूसरे कण को ऊर्जा दे दे के आगे पहुंचा देते हैं, ना कि वो आगे बढ़ते हैं, पढ़े हो ना, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। खैर भूल गए हो तो अलग बात है। तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। अब ये क्या करेगा, ये सब क्या है, नर्व है। नर्व मतलब न्यूरॉन एक सेल है, और अपने शरीर की सबसे लंबी सेल कौन है पता है? तंत्रिका कोशिका। कौन बोला? हाँ, हमारे शरीर, ये लिख लो भैया, नर्व लॉन्गेस्ट बिगेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। इसकी लंबाई भैया पता है कितनी हो सकती है? 1 मीटर तक। 1 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है, लेकिन वो इतनी माइक्रो लेवल की होती है, दिखेगी ही नहीं हमें, बहुत लंबी होती है। ठीक है, नर्व। हाँ, तो एक जगह से इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजेगी, और ये क्या करेगी, ये भेजने के बाद पहले जैसे इंफॉर्मेशन भेजेगी तो इसके बाद ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंचाएगी, ये इंफॉर्मेशन भेजेगी किसको, स्पाइनल कार्ड को। ये क्या है, स्पाइनल कार्ड, और ये इसी तरह से जुड़े रहते हैं। इंफॉर्मेशन किसको भेजते हैं, स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड क्या है भैया, मेरु रज्जु। स्पाइनल कार्ड को भेज दिए। अब स्पाइनल कार्ड भी मैसेज को कहां भेजेगा, इसके ऊपर क्या है, ब्रेन। ये भी किसको भेजेगा, ब्रेन। फिर से वापस ये मैसेज फिर से इसी रास्ते से चलेगा वापस। कि करना क्या है, मतलब मैसेज को पहुंचाए भी है दिमाग तक, फिर वापस भी ले आए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हाथ को मान लो हीट लगी है तो ये फिर से रिफ्लेक्स आर्क होता है हमारे मसल में, रिफ्लेक्स आर्क मसल। तो मसल क्या करता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वहां से हाथ हटा लो। तो ये इंफॉर्मेशन कौन दिया है, मसल्स को, न्यूरॉन्स ही दिया। ला के कौन पहुंचाया, न्यूरॉन्स। लेकिन निर्देश कौन दिया, दिमाग। निर्देश दिमाग देगा ना, कंट्रोलिंग का काम किसका है, दिमाग का। लेकिन कार्य करने का काम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, जो हमारा मसल है वो काम करता है। ठीक, मसल नहीं काम करे तो हाथ मुड़ेगा भी नहीं।
अब भूत थोड़ी ना हो कि हड्डी कंकाल पे आ गया इसी से करते हुए, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यूरॉन एक दूसरे से लगभग बहुत पास पास होते हैं, जो इंफॉर्मेशन को किसके रूप में बदलते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन जाता है गया है वो इम्पल्स के रूप में, इम्पल्स के रूप में। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो ये क्या है, बोलना मेरा एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल जो हमारा कान सुन के समझ सकते हैं, एनालॉग भौतिक जिसे हम सुन सकते हैं। अब हमारे दिमाग में गया ना, न्यूरॉन्स क्या किए, यहां से सुनने के बाद क्या किया, उसको चेंज कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो दिमाग के पास गया, दिमाग उसको समझ लिया, डिकोड करके फिर से वापस इंफॉर्मेशन ले लिया, अब उसको याद करा लिया। वो एनालॉग रूप में नहीं, इंपल्स के रूप में मैसेज चलता है। जो हमारा दिमाग समझ रहा है वो इंपल्स के रूप में समझ रहा है। जाने तो इतना ज्यादा करूंगा तुम लोग का दिमाग फट जाएगा, नॉर्मल चीज समझते हैं, ठीक है, नॉर्मली पढ़ते हैं। नर्व बस इंफॉर्मेशन को एक एक इलेक्ट्रॉन से एक नर्व से दूसरे नर्व तक भेजते हैं, दिमाग तक जाएगा, फिर दिमाग से फिर से वापस आ जाएगा। जो करना है वो करवा देगा कौन, मसल। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको अभी मत लिखना 1 मीटर, मुझे थोड़ा डाउट है। लॉन्गेस्ट सेल लिख लो बस बॉडी का, मुझे थोड़ा सा डाउट है, बाद में लिख लेंगे। ये दोनों बस बना लो तो 1 मिनट, फट से बनाओ, अभी ये सब बनाना है, ऐसा तक पचिल्ला नहीं बनाऊंगा मैं, अच्छे से बनाऊंगा। तुम्हें नहीं लिखना है, फटाफट लिखो। दूसरी परिभाषा लिख लो। नर्व एक फाइबर के तारों का गुच्छा होता है। इंपल्स मतलब इलेक्ट्रिक, ठीक है, इंपल्स मतलब करंट, गुच्छा होता है जो शरीर के नियंत्रक भाग ब्रेन एंड मेरुरज्जु से शरीर के अन्य भागों को संवेदनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया करने का क्या देता है, क्या बोलेंगे उसको, प्रतिक्रिया देने का संदेश देता है। ठीक है, किसको संदेश देगा, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, हमारे टिश्यूज को, हमारे ऊतक को। ऊतक क्या है, यही जो सेल से मिलकर बनता है, ये लिख लिए। आगे लिखो, ये लिख लिए तो आगे लिखो इसमें। लिखो, न्यूरॉन्स जो संदेशों को ले जाते हैं, न्यूरॉन्स जो संदेशों को ले जाते हैं, जो संदेशों को ले जाते हैं, उनका रूप वैद्युत आवेग होता है। उनका रूप क्या होता है, वैद्युत आवेग, मतलब जो सूचना ले जाते हैं
वो किसके रूप में ले जाते हैं? इलेक्ट्रिक इंपल्स, वैद्युत आवेग के रूप में सूचनाएं जाती हैं। अभी विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होगा मैं बताऊंगा, ठीक है, जब न्यूरॉन अभी डिस्कस करता हूं तो सूचना जो है हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में चलती है, ना कि जो मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से। आवाज आपके शरीर में जा रही है, वो बस क्या कंपन उत्पन्न कर रहा है, इंपल्स के रूप में दिमाग उसको समझ रहा है, ठीक है। ऐसी कोई मशीन नहीं है हमारे पास, भगवान ने जो मशीन बनाई कितनी तगड़ी बनाई है ना, यहाँ पे बस वाइब्रेशन हो रहा है, उस वाइब्रेशन को दिमाग समझ जा रहा है, समझ जा रहा है ना। अभी किसी जंगल में आदमी रहता 20 साल से, उसको ही बोलो कुछ समझ में आएगा? उसको भी तो इम्पल्स मिलेगा, क्यों नहीं समझ में आएगा उसको, बता दे रहा। क्योंकि उसकी तंत्र जो है, न्यूरॉन्स जो है दूसरी भाषा को समझता है, वो जानवर की भाषा को समझ सकता है, समझ सकता है ना। अभी चाइनीज जाके यहाँ बोले तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि उसका तंत्र का डेवलपमेंट जो है दूसरे हिसाब से हुआ है, दूसरी भाषा के लिए उसका दिमाग चल रहा है। अब फिर इस भाषा को समझना तो हमें बहुत मुश्किल होगी, जैसे हमें संस्कृत सीखने के लिए कह दिया जाए, सीख लोगे? कितने लोग की तो नदी बह जाएगी, नहीं सीख पाएंगे। सीख लेंगे, बहुत अच्छी बात है, इसी समय में चाहते हो तो सीख सकते हो, बाद में नहीं सीख पाओगे। क्योंकि पता नहीं क्यों यार बच्चों को आजकल संस्कृत से बड़ा नफरत है, जबकि संस्कृत में नंबर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, कंप्यूटर में नंबर कम मिलेगा। अभी मैं बोल देता हूँ, बच्चे टॉप करने में, टॉप करना चलो अलग बात है, कम से कम आपका 20 नंबर कम आएगा, सीरियसली। कौन पढ़ाता आपको कंप्यूटर स्कूल में? मतलब बोल रहा हूं, क्लास चलनी चाहिए सबकी, जैसे संस्कृत की चलती है वैसे सबकी चलनी चाहिए। चलती चलती है संस्कृत तो चलेगी, और संस्कृत पढ़ना चाहिए यार। क्या है ना कि कंप्यूटर में ऐसा कोर्स आ गया है ना, क्या कोर्स है बताओ, कोर्स में कुछ बताओ। जैसे आपका सी लैंग्वेज आ गया है, डेटा स्ट्रक्चर आ गया है। भाई मुझे नहीं आता है, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, पढ़ के तो पढ़ा ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है तब आएगा। और बाकी आप लोग समझदार हो तो कैसे पढ़ेंगे उसको? इसीलिए एक बार थोड़ा सोच समझ के, नहीं कि दुनिया कंप्यूटर के पीछे भाग रही तो हम भी भागे, है ना, ये गलत है। ठीक है, आगे लिखिए। नर्व छोटे, लिखो, नर्व के बारे में लिखो। नर्व छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलके बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, कहा जाता है। मतलब नर्व सेल जो है उसका फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। पूरा जैसे नर्व सेल होता है, नर्व सेल का फंक्शनल यूनिट मतलब इकाई, इकाई मात्रक, जैसे गिनती में इकाई क्या है? एक। इससे छोटी संख्या काउंटेबल संख्या और नहीं है, माइनस और जीरो आप काउंट कर सकते हो क्या? 0 2 3 ऐसा नहीं कर सकते ना, तो इकाई क्या है? एक। उसी तरह से जो नर्व सेल होता है उसका इकाई क्या है? न्यूरॉन। मतलब बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र का, लिखो, तंत्रिका तंत्र का, अभी सब समझ में आएगा, स्टार्टिंग है ना इसलिए थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तंत्रिका तंत्र का इकाई इकाई भाग या सूक्ष्मतम भाग क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, इसलिए आगे लिखो, न्यूरॉन
न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का, इसी में लिखो, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, तो न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र का कार्य करने वाले भी कौन है? न्यूरॉन। और उस स्ट्रक्चर जो इसका है उसका सबसे छोटा भाग क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र का जो कार्य करता है वो कौन करता है? न्यूरॉन। और उसका सबसे छोटा भाग क्या है? न्यूरॉन। तो इसलिए संरचना का सबसे छोटा भाग, इसलिए संरचनात्मक इकाई भी है और कार्य भी कौन करता है? न्यूरॉन ही करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्यात्मक इकाई। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, मिटा दो इसको। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, या हेडिंग डालिए नर्वस, छोड़ो न्यूरॉन मत लिखो, लिखो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। इसमें पहले लिखिए, कुछ चीजें लिख लीजिए। तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग न्यूरॉन होता है। फिर से लिख लो, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन, आगे लिखो, न्यूरॉन मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन मानव शरीर का सबसे लंबी न्यूरॉन मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। आगे लिखो, न्यूरॉन मानव शरीर में सबसे लंबी परंतु सबसे बड़ी कोशिका नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका नहीं है। हाँ, सही लिखवाया था मैं, जो 1 मीटर लिखवाया था, सही लिखवाया था। लिखो, मनुष्य शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, जिसकी लंबाई, न्यूरॉन है जिसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है, जिसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। जिसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। आगे लिखो, नीचे लिखना, हेडिंग डालिए, न्यूरॉन्स के तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक भाग, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक भाग।
तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक भाग। पहला लिखो तंत्रिका तंत्र का शीर्ष भाग। फर्स्ट लिखो तंत्रिका तंत्र का शीर्ष भाग। दूसरा लिखो तंत्रिका तंत्र का दूसरा लिखो तंत्रिका तंत्र का पूंछ वाला भाग। दो भाग होता है, एक सिर होता है, एक पूंछ होता है। पूंछ वाला भाग, दो भाग होते हैं। अब उसमें पहले लिखो शीर्ष भाग। पहला लिखो शीर्ष भाग। इसमें लिखिए शीर्ष भाग में लिखिए तंत्रिका तंत्र का केंद्रक। तंत्रिका तंत्र का केंद्रक। तंत्रिका तंत्र का केंद्रक शीर्ष भाग में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का केंद्रक शीर्ष भाग में पाया जाता है। शीर्ष भाग में पाया जाता है। आगे लिखो तथा शीर्ष भाग में ही डेंड्राइट पाए जाते हैं। इसका नाम ही है ये बेटा, शीर्ष भाग में ही डेंड्राइट पाए जाते हैं, जो सूचनाओं को किसी दूसरे न्यूरॉन से ग्रहण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ग्रहण करने का कार्य करते हैं। डेंड्राइट, इसमें आगे लिखो डेंड्राइट सूचनाओं को ग्रहण करके केंद्रक पर भेजते हैं। यही सूचनाएं ग्रहण करके क्या लिखे हो, केंद्रक पर भेजते हैं। ग्रहण करके केंद्रक पर भेजते हैं। यही सूचनाएं केंद्रक से होकर तंत्रिका कोशिका के पूंछ वाले भाग से होकर दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती है। देखो सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला भाग है, अगर आप देखोगे ना तंत्रिका तंत्र का निर्माण, तो जितनी किताब उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर दिया है। तो दो भाग होता है, जिसमें ये पूरा देख रहे हो, ये जैसे लग रहा है कि हाथ है, किसी जानवर का, किसी बैक्टीरिया का, है ना।
तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं हेड पोर्शन, हेड। और नीचे वाला जो टेल जैसा इसको बोलते हैं टेल, पूंछ वाला भाग। जो बिल्कुल बीच में है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं केंद्रक। और ये जो ऐसा लग रहा है ना कि किसी का हाथ है, ये जो हाथ वाले पार्ट इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। शायद इसको हिंदी में संसूचक करके कुछ बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि संदेश को पकड़ना, संदेश को सर्च करना, ये बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन का पता लगाना, इंफॉर्मेशन का पता लगाना। बात को समझो। ये क्या है? ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते मतलब अपने ही जगह ही चारों तरफ देखते रहे, भाई कहीं कोई मैसेज है क्या। जैसे ही मिला, किसी को एक को मिला, फट से उसको पकड़ लेगा। पकड़ के क्या करेगा? मैसेज को ये पकड़ लेगा, डेंड्राइट वाला भाग, तो कहां भेजेगा इसको? मैसेज को पकड़ा तो कहां भेजेगा? न्यूक्लियस, केंद्रक में। अब केंद्रक क्या करेगा? इस मैसेज को यहां भेजेगा, इस वाले भाग में, पूंछ वाले भाग में। अब ये पूंछ वाले भाग के पीछे देखो बड़ा सेफ्टी है। यहां पे एक होता है माइलिन शीथ, यहां पे होता है माइलिन शीथ, इस तरह से। ये जो भाग है इसके ऊपर लेयरिंग होता है। ये जो पूंछ वाला भाग है इसके ऊपर क्या होता है? माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। इंग्लिश में भी यही है, देख लेना, माइलिन शीथ इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? इस पूंछ वाले भाग के ऊपर आवरण होता है, आवरण, जो इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने देता। समझ गए? इस पूंछ वाले भाग पे क्या होता है? माइलिन शीथ, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन लीक नहीं होता। जैसे कि पाइप है, धान में पानी भर रहे हो, है ना, तो उसके ऊपर एक और अच्छी कंपनी के लोग है तो उसके ऊपर एक और कोट होता है। कोट मतलब प्लास्टिक रहेगा, उसके ऊपर एक और कुछ रहेगा कि गाड़ी उड़ी चढ़ के जाए तो टूट न, मतलब फूट न जाए, बीच में से कहीं से पानी ना उसमें से निकलने लगे। तो वही नेचर, मतलब इस न्यूरॉन के ऊपर एक और शीत, एक और आवरण होता है, जिससे कि इसमें से जो मैसेज आ रहा है ना, इधर उधर ना जाने पाए। तो उसके ऊपर क्या होता है? माइलिन शीत, एक कवर होता है जो इसके ऊपर लगा रहता है, जिसको बोलते हैं माइलिन शीत। न्यूरॉन के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिससे कि इंफॉर्मेशन इधर उधर बिखर ना पाए। उस शीट का नाम क्या होता है? माइलिन शीट। तो बना लीजिए पहले तो। और ये जो है ना बीच में बेटा, इसका नाम है एक्सान। ये क्या है? एक्सॉन। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी यही है। आप एक्सॉन हिंदी में लिखा है, ठीक है। ये क्या करता है? एग्जाम का काम क्या है? ये जो पूरा है, ये पूरा पूंछ जैसा ये पूरा संरचना है, ये पूरा ये क्या है? जो पूंछ में बोल रहा है तो उसका नाम क्या है? एग्जाम। ये क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को नर्व के, मतलब ये क्या है? तंत्रिका तंत्र के, तंत्रिका तंत्र के कहां तक ले जाएगा? आखिरी सिरे तक ले जाएगा ना, आखिरी सिरे तक ले जाएगा। अगर आपको बहुत कुछ लिखवाया नहीं गया तो आप इसी से सब कुछ लिख लो। तो एक्सॉन देखो, टेल में दो चीजें हैं। एक तो एक्सॉन है, जो ये बिल्कुल पाइप जैसी संरचना, वो क्या है? एक्सॉन। और ये जो डिब्बे जैसा संरचना, उसका नाम क्या है? माइलिन शीथ। एक्सॉन क्या करता है? मैसेज को, जैसे एक पाइप है, इसमें से पानी जाता है तो इसमें से इंफॉर्मेशन जाता है, इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता है। तो पाइप कहीं से लीक ना हो, तो उसके लिए क्या होता है? माइलिन शीथ। इसका नाम है डिब्बे जैसी संरचना।
नहीं तो कुछ और ना समझ, डिब्बे जैसी संरचना। लिख लो तो, इसको लिख लेना नर्व एंडिंग। तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग। काहे तुम लोग हंस रहे हो भाई? है? बोलो, अरे चित्र बनाने में क्यों हंस रहे हो? है? प्रोटोजोआ है क्या? भाई चित्र ऐसे ही बना है तो अभी ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना। तुम अपनी किताब में देखो कैसा बना है, किताब लाए हो तो। एकदम वैसे थोड़ी ना बना सकते। अगर मैं बिल्कुल वैसे बनाने लग जाऊं तो फिर तुम बना नहीं पाओगे। अब जैसे हार्ट बनाने में इतना टाइम लगा होगा, अगर हार्ट बनाने बैठ जाओ तो मुझे लगता है 2-2.5 घंटा लग जाएगा अच्छे से बनाने में। 3 घंटा लगा था ना, 3 1.5 घंटा, 1.5 घंटा बना लिए थे, छापे थे क्या? 1.5 घंटा है यार, मैं तो 4-5 घंटा लग जाएगा मुझे ऐसा बनाने में। कलाकार हो गया। हम्म। कौन? क्या टाइम हो रहा है? टाइम 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 बताओ एग्जैक्ट। चलो एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ, सुन लो इधर। इसके 2 भाग हैं। हेड, हेड में एक होता है पेनड्राइव, समझो पेनड्राइव। डेंड्राइट को पेनड्राइव से याद कर लो, हमेशा याद होगा। पेनड्राइव जानते हो ना, क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है ना। तो पेनड्राइव में जब लैपटॉप में लगाओगे तो पेनड्राइव क्या कहेगा, भाई कहीं कुछ है दे दो भाई मुझे, ठीक है। तो डेंड्राइव वैसा ही है, हाथ जैसा स्ट्रक्चर होता है भाग वाले, ऊपर वाले भाग में। तो क्या करता है, डेटा को सर्च करता है, कहीं है कुछ, कहीं है कुछ है। तो अगर मिल गया तो फट से पकड़ लेगा उसको, फट से पकड़ेगा, फिर कहाँ भेजेगा, केंद्रक पे। केंद्रक उसकी जांच करेगा, जांच करने के बाद कहाँ भेजेगा, एक्सॉन में। एक्सॉन एक पाइप जैसा संरचना होता है जिसमें से इंफॉर्मेशन आगे जाता है। तो ये एक्सॉन क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है उसको रास्ता देगा। ये क्या है, रास्ता। तो अगर बोल सकते हैं तो जो इंफॉर्मेशन को रास्ता देने वाला क्या है, एक्सॉन, जो पूंछ वाला भाग है। अब एक्सॉन में से मैसेज कहीं लीक ना हो जाए उसके लिए इसके ऊपर क्या है, एक आवरण है, एक थैली जैसी संरचना होती है, डिब्बे जैसी संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। अब इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगा, इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगा तो अब यहाँ पे क्या है, इसका नर्व का एंडिंग है, नर्व के एंडिंग तक इंफॉर्मेशन सही तरीके से पहुंच जाएगा। अब क्या करेगा, नर्व एंडिंग का काम क्या है, अब नर्व एंडिंग के बाद एक गैप होता है, जैसे मैं बताया था ना कि न्यूरॉन्स ऐसे होता है फिर बीच में जगह होता है। तो एक नर्व एंडिंग के बाद क्या आता है, इसका सर आता है ना, इसके पूंछ के पास इसका सर ही होगा ना, कि उल्टा इसका कुछ ये होगा, पूंछ नहीं होगा, इसका क्या होगा, सर होगा ना। नहीं समझ रहे हो, इसके ऊपर भी क्या रहा होगा, इसका टेल वाला ही पार्ट होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात भाई, ऊपर भी पूछ रहा होगा, फिर सर, फिर पूछ, फिर सर, ऐसे करके लगातार रहता है। क्योंकि क्या है, ये मैसेज छोड़ेगा। अब ये लास्ट वाला जो भाग होता है, गैप होता है बीच में, और ये क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है। और ये केमिकल कल पढ़ेंगे इसको, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। ये केमिकल रिलीज करता है, जो केमिकल क्या होता है, ये इसका शीर्ष क्या होता है, पकड़ लेता है। समझ गया ना। अब सोचो 10 के घाते 12 न्यूरॉन है, 10 अरब। कितना टाइम लग, कितने माइक्रो सेकेंड में हमें इंफॉर्मेशन आ जाती है दिमाग से कि हाँ हिम्मत करो। सोचो, एक के बाद यहाँ जाता है, फिर यहाँ के बाद यहाँ जाता है, कहीं बहे ना इसके लिए यहाँ गया, फिर यहाँ से दूसरे में, तीसरे में, चौथे, 10 के घाते 12। ऐसा नहीं कि कोई आप काम करते तो बस एक का न्यूरॉन काम करता है, सब करते हैं। अब जहां पे उनको शॉर्टकट मिलेगा वहां से जाए, ये नहीं कि पूरा काम करेंगे 10 के घाते 12, लेकिन शॉर्टकट से जाते हैं, जहां देखते हैं तुरंत मैसेज मिल जाए। न्यूरॉन को अगर यहाँ पे भी मैसेज रहेगा ना, यहाँ पे, उसको अगर यहाँ से भी मैसेज मिल गया कि भाई ये गलत चीज है, फट से हट काम कर लेगा। स्पाइनल कार्ड में मैसेज स्टोर है तो वहां से भी मैसेज क्या करता है, न्यूरॉन शॉर्टेस्ट रास्ता तय करता है कि कहां से जल्दी काम हो सकता है।
ये नहीं कि 10 के घाते 12 न्यूरॉन सारे काम आते हैं, कुछ ऐसे काम है जिसमें 10 के घाते 12 न्यूरॉन सब काम आते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद वाला कल हम पढ़ेंगे, पहले संरचना आप लोग एक बार बना लेना फेयर कॉपी पे अपने, कोई इसमें डाउट हो तो एक बार मेरे से जरूर पूछ लेना। ये पेन ड्राइव समझ लो तो याद रहेगा कि डेटा को स्टोर करता है, न्यूक्लियस भेजेगा, एक्सॉन में भेजेगा, एक्सॉन से बहन आया तो माइलिन शीथ है, फिर इसके बाद नर्व एंडिंग है जहां से मैसेज को रिलीज करके केमिकल फॉर्म में मैसेज को रिलीज करके दूसरे के हेड पे भेजता है। इसी तरह से मैसेज आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे हम 10 अरब तो बना नहीं सकते, 2-3 कल बना के समझा दूंगा, 3-4 बना दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर से, ये वाला जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है 10 में आप लोग के, वैसे बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से 20 नंबर आता है, वैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कम आपका 14 से 15 नंबर आएगा, ये मान के रखना, नहीं तो पिछला पेपर देख लेना तुम लोग। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको लगभग मैं इसलिए बनाता हूँ ना कि ज्यादा टाइम नहीं लगे, एक फिक्स कर लेता हूँ यहाँ तक पढ़ाना, नहीं तो फिर और भी कुछ बोलने लगूंगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से कर लीजिए, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैथ पढ़ लीजिए आप लोग।